नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान आया है। जल्द जारी होगी बीजेपी की दूसरी सूची, ये दावा कर रहे हैं ओम माथुर। तो आपको बता दें, प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि जल्द दूसरी सूची जारी होगी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर चुकी है और अब जल्द ही दूसरी सूची भी आ सकती है। जल्दी दूसरी सूची आएगी, ये खुद प्रदेश बीजेपी प्रभारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर दावा कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर है। सर, किस तरह का दौरा है आपका? चुनावी व्यू रचना के नाते बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट, भूपेश सरकार की नाकामी है, उसका भ्रष्टाचार नीचे तक पहुंचाना आम मतदाता तक, और केंद्र सरकार की योजनाएं प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और बूथ कैसे जीता जाए, उसकी एक कोर कमेटी की मीटिंग के नाते दौरा था। किस सीटों पर अपने टिकट चुनाव जीतने चीज यानी जीता हुआ कैंडिडेट पर टिकट देंगे। और भी 90 जो बाकी बचे जो सीट हैं उसको किस तरह? बहुत जल्दी हफ्ते भर में आ जाएगी एक लिस्ट। और तो आप देख सकते हैं, ये थे ओम माथुर, जिन्होंने साफ तौर पे इनका कहना है कि जितने बच्चे जो सीट हैं उन पे बहुत जल्द जो है चुनाव जो टिकट प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। मैं कह रहा हूँ जीता हुआ कैंडिडेट को टिकट देंगे और जो टिकट डिक्लेयर हुए उसमें आप भी अंदाजा लगा दीजिए कि हम किस तरह के लोग लाएं। ऐलान हो चुका है और अब दूसरी सूची की बात कर रहे हैं ओम माथुर। न्यूज़ 18 संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। आकाश, दूसरी सूची कितने नाम हो सकते हैं उसमें? क्या उन नामों को चुनने का पैमाना होगा? क्या कुछ और साफ कर रहे हैं ओम माथुर? जी देखिए प्रशांत, अभी आगामी दिनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा इस तीनों राज्य को जीतना चाहती है। ऐसे में प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहती है। हाल ही में इससे पहली सूची जारी हुई जिसमें 21 कैंडिडेटों के नाम थे। इसमें उन उम्मीदवारों के शामिल किया गया है, उन सीटों में उम्मीदवार उतारे गए हैं या तो उन सीटों को भाजपा ने पहले कभी जीता नहीं था या तो एक से दो बार उसमें जीत हासिल की है। अब आने वाले समय में जो सूची जारी होने वाली है उसमें उन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा जो जिताऊ प्रत्याशी है। इन्होंने ओम माथुर ने साफ कह दिया है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा, चाहे चेहरे नए हों या पुराने, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे जो जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, तो इसमें भी इस सूची के जो पैमाने बता रहे हैं आकाश, शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी की गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने प्रदेश में 2 दिनों तक बैठक की, जिसके बाद आज आयोग की टीम ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी बूथों में मतदाताओं के लिए बेहतर इंतजाम रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अपने घर से वोट दे सकते हैं। चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत आयोग के ऐप पर की जा सकती है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों को 3 बार अपने बारे में अखबार और टेलीविजन में जानकारी देनी होगी। सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 18 साल पूरा करने वाले 60,000 युवा पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पार्टियों को जनता को यह बताना होगा कि वे अपने वादे कैसे पूरा करेंगे। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान अनियमित कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में हो चुका है। 80 वर्ष से ऊपर के जितने भी मतदाता हैं वो अगर चाहें तो अपने घर से मतदान कर सकते हैं। उनको ये सुविधा प्रदान की जा रही है। इस बार छत्तीसगढ़ के उसमें फ्रीबीज, लिकर, कैश, इसके लिए रोकने के लिए हमें सभी नागरिकों की भी मदद चाहिए। और अगर किसी कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके ऊपर कोई केस है, तो उनको 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना है प्रोमिनेंटली। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज विल नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। दिस इज अनदर डायरेक्शन गिवन टू देम। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसपीज को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहां एक स्ट्रांग सोशल मीडिया सेल बनाएंगे
और अगर कोई भी फेक न्यूज अगर उसमें आ रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। निष्पक्ष लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ अधिकतम भागीदारी लोगों की, हमारी परसेंटेजेस लगातार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ेंगे और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईसाई मिशनरी को संरक्षण दिया है और भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया है। भी एक बड़ा मुद्दा है जो आप लोग समय समय पर उठाते हैं, लेकिन उसे भी खारिज किया जाता है कि आप लोगों के कार्यकाल में ज्यादा चर्च बने। भूपेश जी का एक ही सूत्र रहता है, बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण हो। अरे भाई, कांग्रेस सरकार में ईसाई मिशनरी को सरकार के संरक्षण में यह अधिकार दे दिया गया कि नारायणपुर में जो धर्मांतरण नहीं किया जाए उनको मार मार के ठीक किया जाए। 60 लोग जेल के अंदर जाते हैं। अब तो सरकार धर्मांतरण करवाने के लिए आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को, इस शक्ति का उपयोग कर रही है और प्रशासन का उपयोग कर रही है। दंतेवाड़ा का एसपी लिखता है, सरकार को चेतावनी देता है कि ईसाई मिशनरियों का कुचक्र पूरे जिले में फैला हुआ है, यदि नहीं रोका गया तो अलगाववाद ताकतें पनपने लगेगी पूरे बस्तर में। ये कलेक्टर अलार्मिंग मैसेज भेजता है, मुख्यमंत्री उसका मजाक उड़ाते हैं, उस अधिकारी को बदल देते हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर बस्तर तक सरकार के देखरेख में, संरक्षण में जबरदस्त रूप से धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। और ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज दोपहर 1:55 पर। आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद से बड़ी खबर है पंजाब से। आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का दावा किया है। फिंगेश्वर में आपने निकाला बदलाव पद यात्रा। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आपकी पदयात्रा से राजिम विधानसभा की सियासत गर्म है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। पंजाब में आप विधायक हरदीप सिंह, पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ये बड़ा दावा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिंगेश्वर में आम आदमी पार्टी ने बदलाव पद यात्रा निकाली। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और आपकी पद यात्रा से राज्य विधानसभा की सियासत भी गर्मा गई। रायपुर से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का आज जेल भरो आंदोलन। पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। हड़ताल का स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों का आज जेल भरो आंदोलन, लगातार आंदोलन पर हैं। 6 दिनों से लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन जारी है और इसका असर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। अंबिकापुर से बड़ी खबर इस वक्त की। रिश्वत लेते सब इंजीनियर का वीडियो वायरल हुआ है। सीसी रोड के मूल्यांकन के लिए रिश्वत मांगी थी। सरपंच सहनपुर से रिश्वत मांगी गई थी। जनपद लुंड्रा में तैनात है सब इंजीनियर रावेंद्र यादव। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें सामने आई हैं अंबिकापुर से, जहां एक इंजीनियर, सब इंजीनियर का वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में वो रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीसी रोड के मूल्यांकन के लिए सरपंच सहनपुर से सब इंजीनियर ने रिश्वत मांगी थी। जनपद लुंड्रा में तैनात है सब इंजीनियर रावेंद्र यादव। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। श्रवण महंत न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। श्रवण, ये वीडियो कहां का एग्जैक्ट, और दूसरा ये कि क्यों रिश्वत मांगी जा रही थी, क्या गड़बड़ी थी सड़क में? वीडियो है ये लुंड्रा जनपद पंचायत के ठीक सामने का वीडियो दिखता है और इसमें जो वहाँ पदस्थ सब इंजीनियर है राघवेंद्र यादव नजर आ रहे हैं और सरपंच सहनपुर, इनसे सड़क बना ली गई है। सड़क के मूल्यांकन के नाम पर इनसे 10,000 रुपए का रिश्वत मांगा जा रहा है ताकि वो इस फाइल को आगे बढ़ाए, मूल्यांकन करके तब जाकर के उस सरपंच के जो
जो पैसा है सीसी रोड का वो पास हो जाएगा। तो ये कोई नया मामला नहीं है इस तरह का, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है इसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देख के ट्रोल भी कर रहे हैं कि अगर कुल मिला के ये कहा जाए कि पूरा भ्रष्टाचार का है। जिस तरह से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है तो कहीं न कहीं वो सीसी रोड सही भ्रष्टाचार का खुलासा इस मामले से जरूर हो रहा है, इन तस्वीरों से, इस वीडियो से। शुक्रिया श्रवण आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है, निगरानी बदमाशों ने जन्मदिन मनाया है। तलवार से केक काटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। जन्मदिन में कई थाना क्षेत्रों के बदमाश जुटे नजर आए। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया है। निगरानी शुदा बदमाश मोहसिन खान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन में धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं। युगल तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, निगरानी शुदा बदमाश जन्मदिन मना रहे हैं और इतना ही नहीं, जन्मदिन ही नहीं मना रहे बल्कि जन्मदिन में कई दूसरे बदमाश भी जुट रहे हैं। पुलिस बेखौफ बनी रही या बेखबर बनी रही? बिल्कुल, देखिए रायपुर पुलिस लगातार गुंडों बदमाशों को धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। अलग अलग टीम ने पिछले दिन 130 गुंडा बदमाशों को जेल भी भेजा है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो तलवार से केक काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है, आईजी ने इसके निर्देश भी दिए हैं। बावजूद इसके अलग अलग थाना क्षेत्रों के जो गुंडे बदमाश हैं वो इकट्ठा हुए और मोहसिन खान का जो जन्मदिन मनाया तो ये केक तलवार से काट रहे हैं और ये इस तरह से हथियार लहराने का भी ये पूरा मामला है। और इसके बाद लगातार केक काट रहे हैं और आजाद चौक जो पुलिस है इन इस क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस तरह से बदमाशों के जो हौसले हैं फिलहाल बुलंद दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, केक काटने के बाद तलवार से और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया है। तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। देखना होगा कि पुलिस इन गुंडे बदमाशों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया युगल आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार ठगों ने सराफा व्यापारी को निशाना बनाया। ठग दंपति ने शहर के सराफा व्यापारी से 39 लाख रुपए की ठगी की है। बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठग पति पत्नी ने सराफा व्यापारी से 39 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। ठगे जाने का एहसास होने के बाद पीड़ित सराफा व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ठग दंपति की तलाश में जुटी है। नयाधानी में बदमाशों का हौसला बढ़ गया है। बदमाश अब बेखौफ होकर बेटियों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। बिलासपुर में एक बदमाश ने सड़क पर युवती के साथ छिड़खानी की है। बदमाश के इस हरकत का विरोध करने पर एक युवक की पिटाई भी कर दी गई। बदमाश ने युवती के घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर का ये मामला है जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और न्यूज 18 संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, न्यायधानी में ही कानून व्यवस्था या हम कहें कि बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब महिलाओं पर, युवतियों पर भी हाथ डाल रहे या फिर उन्हें बख्श नहीं रहे? प्रशांत जी, देखिए, अपराधियों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद है कि उनको कानून का भी डर नहीं है, पुलिस का भी खौफ नहीं है। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक लगातार घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले डबल मर्डर का केस होता है, फिर एक ठगी का मामला आता है। 39 लाख रुपए एक सराफा व्यवसायी से विकास शराब से बस ठग लिया जाता है। इसके साथ ही कल देर रात एक लड़की जब अपने घर जा रही थी तब एक अचानक युवक वहां पर स्कूटी में पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे मोबाइल नंबर मांगता है। जब वो मना करती है तो उसके घर तक पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो लगातार देखिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। पुलिस का भी खौफ नहीं है, न तो उनको किसी का डर है और बेखौफ होकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल ही में अभी कुछ देर पहले 2 चोरी की घटना भी निकलकर सामने आई है। तो चोर, लूट, हत्या, इस तरह की वारदात जो है वो न्यायधानी में लगातार हो रही है। इसको लेकर क्या कुछ पुलिस प्रशासन कर रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस का खौफ अपराधियों के मन से उठ गया? हालांकि पुलिस जरूर क्राइम मीटिंग कर औपचारिकता निभा रही है कि क्राइम मीटिंग में किस तरीके से जो पुलिसिंग व्यवस्था उसको बेहतर किया जाए, अपराधियों पर किस तरीके से नकेल कसा जाए, इस पर लगातार लगाम लगाने की बात तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही है। प्रशांत जी, चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर में अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं बचा है। अगर आप वीआईपी रोड की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो जरा इस वीडियो को पहले देख लीजिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीआईपी रोड पर स्टंट्स खुलेआम करते हुए देखे जा रहे हैं युवा। वन वे रोड पर बाइकर्स स्टंट करते हैं जो रोड से आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। रायपुर से बड़ी खबर है। नशे में धुत युवक की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। रेलवे स्टेशन के सामने महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। दरअसल युवक महिलाओं के साथ गाली गलौज कर रहा था। गंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। नशे में धुत युवक महिलाओं से गाली गलौज कर रहा था। इसके बाद वहां मौजूद महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिलाओं से गाली गलौज करना युवक को भारी पड़ गया। शराबी युवक की जमकर पिटाई कर दी महिलाओं। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं उस घटनाक्रम की। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं जहां दरअसल एक नशे में धुत युवक महिलाओं से बदसलूकी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था या फिर हम कहें कि गाली गलौज कर रहा था। और इसी के बाद वहां मौजूद महिलाओं ने उसकी जमकर खबर ली, जमकर पिटाई की। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान जल्द जारी होगी। बीजेपी की दूसरी सूची 21 प्रत्याशियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है पार्टी। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा। फिंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन। पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें। एसईसीआर ने बड़ी संख्या में रद्द की ट्रेनें। एक साथ 22 ट्रेनें फिर रद्द। तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें होंगी रद्द। 2 से 8 सितंबर तक ट्रेन रहेंगी रद्द। बड़ी संख्या में चल रही हैं ट्रेनें कैंसिल। रायपुर में निगरानी बदमाशों ने मनाया जन्मदिन। कई थाना क्षेत्रों के बदमाशों ने तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन। सोशल मीडिया में वीडियो किया हुआ अपलोड। बिलासपुर में त्योहार को देखते हुए रेलवे ने 7 ट्रेनों को किया बहाल। इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस के चलते रद्द हैं 50 से अधिक ट्रेनें। 4 दिन के लिए ट्रेनों को किया गया बहाल। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 7 नए मरीज। डेंगू प्रभावितों की संख्या हुई 120। शहर के लोगों की बढ़ी चिंता। बिलासपुर में सड़क पर युवती के साथ अभद्रता। विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। बदमाशों को नहीं कानून का खौफ। जगदलपुर में स्टील कारोबारी पर रेप का आरोप। महिला को दी जान से मारने की धमकी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोरिया में गेज नदी के तेज बहाव में 2 ग्रामीण बहे। मछली पकड़ने गए दोनों। एक ग्रामीण का मिला शव। दूसरे ग्रामीण की तलाश जारी। बिलासपुर में सराफा व्यापारी से 39 लाख की ठगी। बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठगी। 39 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार। अंबिकापुर में कुरियर कंपनी से चोरी मामले में 2 गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय ने की चोरी की साजिश। दोनों आरोपियों के पास 1.31 लाख रुपए जब्त। कुरियर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात। खेत में लगी फसलों को रौंदा। 35 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का